नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जेल की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। लोग जेल की ज़िंदगी को क्या समझते हैं, बदमाशी के गाने लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, मतलब एक उस गन कल्चर की तरफ या फिर क्राइम की दुनिया को टीवी में, फिल्मों में, गानों में देख के उसको मोटिवेट होकर वो ऐसे समझते हैं कि यार ये लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊँगा आज। तो भाई, जो लोग जेल को बाहर से समझते हैं ना कि सिर्फ एक सज़ा है, पर सच तो यह है, जो अंदर जाता है वो जान जाता है कि भाई जेल सज़ा नहीं है, एक जिंदा कब्र है। तो जैसे ही जेल का गेट बंद होता है ना, दिल की धड़कनें जो होती हैं डर के मारे आदमी ऐसा कांप जाता है भाई। यहाँ ना दिन का भरोसा, ना रात की शांति। यहाँ किसी को नहीं पता चलता भाई दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। सूरज भी देखने को नसीब नहीं होता भाई लोगों को। तो ये जो लोग चीज़ों को देख के मोटिवेट होते ना हो, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मेरा एक दोस्त है, मतलब है, वो उन चीज़ों में गलत संगत में पड़ गया था। तो उसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो वो उसने मुझे ऐसा बताया था कि मैं जब जेल में जाने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत मजबूत हूँ। पर जब वो जेल के अंदर गया ना, तो उसको पहली रात में समझ आ गया। उसकी जो हिम्मत थी ना, इतना दिखाता था कि नहीं मेरे अंदर जिगरा है, मैं ये कर सकता हूँ, वो हूँ। भाई जेल के अंदर जाते ही वो सारी चीज़ें उसकी टूट गई, ख़त्म हो गई वहीं पे उस चीज़। हिम्मत सारी ख़त्म एक ही रात में। छोड़ देते हैं यार उसको, नॉर्मल इंसान की बात करते हैं कि यहाँ हर इंसान की एक ना कोई कहानी होती है। कोई गुनहगार होता है, कोई मजबूर होता है, पर दर्द सबका एक जैसा होता है भाई। मैं जेल वाले पर्सन की बात कर रहा हूँ, जो जेल में गया हुआ है ना, उसका दुख सबका कुछ अलग है, किसी का कुछ है। अब यहाँ पे क्या होता है, कैदी आपस में होते हैं भाई, यहाँ किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कैदी जेल में। ना यहाँ कोई दोस्त होता है, ना आपका, ना यहाँ कोई दुश्मन होता है। समझ रहे हो, यहाँ सिर्फ ज़रूरत होती है। अगर आपको आज ज़रूरत है, वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि दोस्त, वो कहते हैं ना कहावत कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो, आपका काम हो जाएगा। तो अगर दो लोग आपस में मिल गए सेम मेंटेलिटी के, जिनके दुख सेम है, सारी चीज़ें उनकी सेम है, तो वो क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, मिल जाएंगे दोनों, और फिर दोनों की ज़रूरतें जब ख़त्म तो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो जाए। जेल में खाना वगैरह जो आपने देखा है जेल में मिलता है, जो फिल्मों में भी दिखाते हैं भाई, वो खाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल पतला खाना, सूखी रोटियाँ, चावल में नमक ज़्यादा, दाल में नमक कम, खाना उल्टा पुल्टा, समझ में भी नहीं आता कैसा है। तो भाई खाने की लाइन में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना। भाई तो जेल कैदियों की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि असल में उनकी ज़िंदगी जब शुरू होती है ना, तो कैसे होती है शुरुआत उनकी। एक सीटी से बजती है भाई, सुबह सुबह जब वो उठते हैं, तो सुबह उठते शुरुआत में एक सीटी बजती है अपना पेट भरने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। उनको एक खाना मिलता है कि भाई जो है वो खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ। काम, जेल के काम अगर बताऊँ भाई, इतने गंदे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो एक आम आदमी कभी अपने जीवन में करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और उनको वो भी करना पड़ता है सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। क्योंकि जेल के अंदर अगर आप ज़िंदा रह गए हो तो भाई, अब मतलब कह सकते हो कि अगर जेल के अंदर हो तो आप ज़िंदा रहना मजबूरी है आपकी। नहीं तो वहाँ से तो बहुत मुश्किल है, बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे क्राइम में फंस जाते हैं कि ज़िंदगी भर बाहर ही नहीं आ पाते। तो होता क्या है कि जब तक इंसान बाहर रहता है जेल की लाइफ से, तब तक उसको वो सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। जेल की लाइफ के अलावा वो सोचता होगा जेल में जाने के बाद यार ये होता होगा, वो होता होगा। ऐसा नहीं होता भाई। जब बंदा जेल में चला जाता है, मैंने सुना है, देखा है और समझा है, उसी बिहाफ पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब अंदर जाने के बाद लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी मम्मी जैसा मर्जी खाना बनाते, बहुत बढ़िया था। आंखें तरस जाती हैं भाई फैमिली को देखने के लिए लोगों की। घंटों घंटों लाइन लगी रहती है भाई, जेल की लाइन की, बस मिलने के लिए सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट मुश्किल से बात हो पाती होगी, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं भाई। वहाँ पे लोगों की आंखें भर जाती हैं भाई। मौका मिले ना कभी किसी कैदी से पूछना कि वो जेल के अंदर करता क्या है। भाई कैदी अकेला बैठा होता है, सिर्फ दीवारों को देख रहा होता है, वो भी दीवारों में पता नहीं, सूरज अगर निकला हुआ दिन की बात करूँ तो उजाला थोड़ा बहुत कहीं से पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो दिन रात सब बराबर है भाई उनके लिए। जेल इंसान को सोचने में का बहुत टाइम देती है, बहुत कुछ सोचने समझने का टाइम मिलती है। पढ़ने वाले भाई वहाँ पे जो, मतलब बंदे, अगर मैं बताऊँ कि जो बेगुनाह हैं, वो अपनी रिहाई के लिए, अपने अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, बहुत लोग तो भाई उसमें वकालत कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे भी सुने रियल लाइफ एग्जांपल कि भाई जेल से बंदा ये बन गया, जेल के अंदर ही बंदे ने ये पढ़ के वो बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर गलत इंसान ही जाता है, कई बार सही इंसान भी चला जाता है, सिर्फ गलत संगत की वजह से, गलत तरीकों की वजह से। तो भाई जिस किसी को भी लगता है ना कि जेल लाइफ, गन कल्चर या मतलब क्राइम की दुनिया जो है वो 1% भी आपको लगता है ना कि ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा गलत कदम और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। गुस्सा, आज के टाइम भाई, मैं मतलब अभी का जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे देश में,
भाई किसी इंसान को अगर आप कुछ तू तड़ाक से बोल दो या उल्टा बोल दो या गाली बक दो, भाई किसी से बर्दाश्त ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा उस लड़के को, एक को चाइनीज़ बोलते बोलते उस लड़के के गले पे चाकू मार दिया भाई। तो ये चीज़ें गलत है। तो छोटे से गुस्सा पूरी ज़िंदगी ख़राब जिसने किया उसकी भी, और जिसके साथ हुआ बेचारा वो तो कब क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में, वो तो ख़त्म ही हो गया, उसके लिए तो अब बचा ही कुछ नहीं है। होने के बाद भाई फिर पछता के भी क्या फ़ायदा। बस यही सोच सकते हो आप कि यार काश उस दिन गुस्सा रोक लिया होता, ये फ़ैसला ना लिया होता। आज आप जाके देखो जिस लोगों ने भी ऐसी चीज़ें की हैं, मौका मिले आपको कभी जाने का ना जेल जाना एक बार, अंदर नहीं भाई कोई क्राइम करके नहीं, मतलब वैसे ही जनरली लोगों के एक्सपीरियंस के लिए, लोगों से बातचीत करने। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे कि लोग कैसे बिलख बिलख के रोते हैं। रक्षाबंधन पे बहनें तड़प रही होती हैं राखी बांधने के लिए, माएँ बाहर रो रही होती हैं अपने बेटों से मिलने के पीछे, और मैं यहाँ सलाखों के पीछे नहीं होता अगर ऐसी हरकतें नहीं करता। ये सलाह उन लोगों को दे रहे होते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं अपने एंड से कि नहीं ठीक है मैं नहीं करता, या अगली बार नहीं करूँगा, बस इस बार मुझे निकाल लो। तो भाई इस तरीके की चीज़ें रियल लाइफ में भी मैंने सुनी है, देखी हैं। तो भाई जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब जेल में लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत ही चीज़ सीखते हैं या गलत की वजह से जाते हैं, सही होते हुए सही चीज़ों को सीखते हुए। जेल एक सज़ा नहीं देती भाई, वो इंसान को जीने का तरीका भी सिखाती है, उसे बदलने का मौका भी देती है, और बदल भी सकती है। अगर मैं जहाँ तक मैं बात करूँ तो बदल सकती है वो, क्योंकि भाई इंसान है, गलती करते हैं तो गलती का एहसास सबको होता है। तो सब फिर एक ही बात बोलते हैं कि भाई ठीक है मुझे अपनी गलती का अफसोस है, अब मैं बाहर जाके सही रास्ता चुनूंगा, क्योंकि जेल ने मुझे ये सारी चीज़ सिखाई है कि आज़ादी की असल में कीमत होती क्या है, जब पता चली जब वो जेल जाके आ गया। तो दोस्तों मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि गुस्सा, बदमाशी और गलत संगत बस कुछ पल की ताकत ज़रूर दे सकती है, और ये कुछ पल की ताकत में आप आके उसी ताकत में कि नहीं हम ये हैं वो हैं, भाई वो थोड़े समय की ताकत ना आपके कई साल ज़िंदगी के ख़राब कर सकती है, सालों की सज़ा बन सकती है भाई। तो बस इतना ही कहूँगा कि इन चीज़ों से जितना हो सके आप दूर रहो, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है, और वीडियो को अगर आपको लगता है कि वीडियो को आपने को देखने के बाद अगर ऐसा लगता है सच में कि नहीं यार इसमें 1% भी आपके लिए आपके हित में बात की गई है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपना अनुभव ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो ऐसे रियल वीडियो के लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कमेंट करो। और भाई जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।